लॉकडाउन के कायदों को ताक पर रखते हुए रायपुर के क्वींस क्लब में जो नशे वाली पार्टी हुई उसको लेकर हाउसिंग बोर्ड अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बोर्ड ने क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और इसके लिए बाकायदा लॉयर से सलाह मांगी गई। बोर्ड इस बात को लेकर काफी नाराज है कि क्लब के नाम पर नशे की पार्टी से इसका नाम कैसे जुड़ रहा है। रायपुर के क्वींस क्लब में 27 सितंबर की रात को जो कुछ हुआ वो न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल था, बल्कि क्लब का स्वामित्व रखने वाले हाउसिंग बोर्ड पर भी एक बदनुमा दाग लग गया। लिहाजा हाउसिंग बोर्ड के अफसर अब क्वींस क्लब के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने अपने वकील से सलाह मांगी है कि संचालक बत्रा के खिलाफ क्या पुलिस में एफआईआर कराई जा सकती है। जानकार बता रहे हैं कि बोर्ड बत्रा की ओर से जैन और सिंघानिया परिवार के बीच हुए सौदों की कॉपी का बारीकी से अध्ययन कर रही है, जिसमें बोर्ड के साथ हुए करार का उल्लंघन किया गया है। हमने अपने लीगल वकील जो है इम्पेलेंट में है जो उससे हमने सलाह मांगी है कि इसमें हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं आगे, तो उन्होंने बताएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। और वो जो नोटिस दिए थे हम लोगों ने 7 दिन का, उस पर क्या उसका अभी तक 7 दिन जवाब नहीं आया है। उसके जवाब आने के बाद में, उसका जवाब पढ़ने के बाद में और लीगल क्या क्या कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है उसके बाद इसके विषय पर बात करेंगे। जानकारों के मुताबिक क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने नए संचालकों के साथ जो 9 करोड़ 11 लाख रुपए की डील की है वो बोर्ड के साथ हुए करार का उल्लंघन है। ये सौदा अमानत में खयानात या फिर धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। अब इंतजार सिर्फ बत्रा की ओर से मिलने वाले जवाब का है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की दिशा तय होगी। पार्टी का कनेक्शन ड्रग्स या नशे के कारोबार से जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि क्वींस क्लब का मैनेजर रह चुका संभव पारख ड्रग्स कंज्यूमिंग और डीलिंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही 27 सितंबर की पार्टी में शामिल हुए कई लोगों के नाम विकास बंछोर के व्हाट्सएप चैट में शामिल हैं, जिससे उसने ड्रग्स बेचा था। लिहाजा ये पूरी पार्टी या फिर क्लब में होने वाली पार्टी कहीं न कहीं ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ती दिखाई दे रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और क्वींस क्लब के मामले पर शिकंजा कसने के लिए अब बाकायदा तैयारी की जा रही है, सलाह ली जा रही है। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब क्वींस क्लब के मामले में लगता है कि बोर्ड भी सख्ती से कदम बढ़ाएगा, कुछ सलाहें ली गई, अपडेट दें पूरा। देखिए, बोर्ड की बहुत बदनामी हो चुकी है पुनीत इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि क्वींस क्लब एक सरकारी संपत्ति है और सरकार के नियमों का इतना बड़ा उल्लंघन और उसके बाद जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, खास करके इसके साथ जो ड्रग्स का एंगल जुड़ रहा है, उसको लेकर के बोर्ड के अधिकारी बेहद खफा है। उन्हें ये लग रहा है कि प्राइम लोकेशन पे उनकी इतनी अच्छी संपत्ति और इतने बुरे विवादों में उसका फंसना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसको लेकर के जो हमारी बातचीत हो रही है लगातार करीब 20 दिनों से, जो मैं उन सभी अधिकारियों के संपर्क में हूँ, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए कि अब जाकर के 2 मामले इसमें बन रहे हैं पुनीत। एक तो ये है कि जो उसने 4 सालों का भुगतान नहीं किया, जो आर्थिक क्षति पहुंचाई बोर्ड को, उसकी पेनाल्टी के साथ वसूलना, तो वो भी नोटिस जारी कर चुका है बोर्ड हरबख्श सिंह बत्रा को। और दूसरा मामला ये है कि इसमें एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जानी, क्योंकि बोर्ड ने संचालन का जिम्मा सिर्फ सौंपा था, लेकिन संचालक हरबख्श बत्रा ने इसका सौदा कर लिया। सौदा की वो भी डॉक्यूमेंट्स बना करके, MOU बना करके 9 करोड़ 11 लाख में सौदा करना, ये खुला उल्लंघन है। और ये ऐसे ही है कि हम एक संपत्ति की देखरेख का जिम्मा आपको सौंपते हैं, लेकिन आपने उसे किसी और के हाथ में बेच दिया, तो ये अमानत में खयानत या फिर 420 का मामला बनता है। और इसी पॉइंट्स पे सलाह लेने के लिए उन्होंने अपने लॉयर इम्पैनलमेंट को पत्र लिखा है। और जैसे ही वहाँ से सलाह आती है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो हरबख्श बत्रा है वो सेकेंड नोटिस का जवाब किस रूप में देता है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जो जवाब मांगा था पहले नोटिस 10 दिन के बाद, उसमें बत्रा ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, उल्टे उसने 1.25 महीने वक्त और मांगा, जिसको साफ तौर पे बोर्ड ने ठुकरा दिया और कहा कि हमें आपकी ये दलील मंजूर नहीं है। आप 7 दिन के भीतर उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए कि क्या आपने इसे दूसरे को सबलीज किया है, क्या आपने इसे सौदा पे दिया है। और इसका जवाब जैसे ही आता है, जिस
फॉर्म में आता है उसके आधार पे आगे की कार्रवाई तय हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए पुनीत की इसमें एक बड़ी कार्रवाई होनी निश्चित हो रही है, क्योंकि बहुत पुख्ता सबूत हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के पास है और बड़े कड़े संकेत मिल भी रहे हैं हमें कि इस बार कार्रवाई होगी और बहुत हद तक संभव है कि बत्रा के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जी चलिए देखते हैं कि क्या और किस वक्त ये कार्रवाई होती है, क्योंकि सबकी नजरें इस कार्रवाई के ऊपर टिकी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।